तो आप लोग क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हैं। आज ये पहला क्लास है क्लास 12 का और ये नीट की प्रिपरेशन का भी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है जो आज पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक आप मॉर्फोलॉजी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सर सेक्सुअल का मतलब क्या है? सेक्सुअल का मतलब है यहाँ पे कि जहाँ पे सेक्स की आवश्यकता पड़े। अब कई बार क्या होता है बच्चों से सेक्स वर्ड यूज करते हैं तो दिमाग में कुछ और चलने लगता है। यहाँ पे सेक्स वर्ड का मतलब है जेंडर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कहीं पे होगा यानी वहाँ पे 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी। कितने पेरेंट की? 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी। 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट है। दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और 2 पेरेंट में एक पेरेंट क्या होगा? एक आपका मेल होगा, एक क्या होगा? फीमेल होगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे 2 पेरेंट रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ पे मेल फीमेल आपको देखने को मिलेंगे, यानी वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसलिए आपका नेचर किसको सपोर्ट करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिले, ताकि ये वेरिएशन इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सके। अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इवोल्यूशन भी हम लोग वहाँ पे समझ लेंगे क्या इवोल्यूशन है। तो वहाँ पे डिटेल में इस वर्ड को समझेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएशन। जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स, वहाँ भी समझेंगे कि वेरिएशन कैसे हेल्प कर रहा है इवोल्यूशन में। अब एक वर्ड आया है रिप्रोडक्शन। अगर यहाँ देखा जाए तो एक वर्ड है रिप्रोडक्शन। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन जब समझते हैं तो बच्चे के दिमाग में फिर वही गंदगी चलना स्टार्ट हो जाती है। बल्कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि इट इज एबिलिटी। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स कहने का मतलब है जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, एबिलिटी ऑफ लिविंग बींग्स। ये लिविंग बींग्स क्या हो सकते हैं? ये प्लांट्स हो सकते हैं एंड एनिमल्स हो सकते हैं। कि एबिलिटी ऑफ लिविंग बींग्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। क्या बोलेंगे? फर्टाइल यंग वंस, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रोजनी ऑफ सेम काइंड। अपने जैसा ही। बिल्ली है तो बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देगा, घोड़ा है तो घोड़ा के बच्चे को ही जन्म देगा, आदमी है तो आदमी के बच्चे को ही जन्म देगा, आम का पौधा है तो आम के पौधे को ही जन्म देगा। ऐसा नहीं कि आम नीम को दे देगा जन्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी है किसी भी लिविंग बींग्स की। क्या सर? क्या प्रोड्यूस करने का? फर्टाइल यंग वंस, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल प्रोजनी जन्म देने का कैपेबिलिटी को ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये जो प्रोजनी होंगे वो कैसे होंगे? सेम अपने पेरेंट ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सेम कहने का मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं। जैसे मेरा बच्चा होगा तो उसके पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 1 नाक, 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह होगा। क्लियर है? उसको भी देख के आदमी बोलेगा कि ये भी मनुष्य का ही बच्चा है, राक्षस का तो बच्चा नहीं है। ये कहानी है। दूसरा है यहाँ पे वर्ड लिखा है फ्लावरिंग प्लांट। सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावरिंग प्लांट्स? तो आपको पीछे क्या हो गया सर? ब्लू नहीं काम कर रहा है कोई भी? नया ब्लू है, ब्लैक है। अच्छा देख लेते हैं। यहाँ पे ये है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको बताया गया था पीछे चैप्टर, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़े हैं, एनाटॉमी पढ़े हैं, प्लांट किंगडम पढ़े हैं, ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म एक ग्रेट एडेप्टेबिलिटी वाला प्लांट है जो कि टेरेस्ट्रियल लैंड पर एडेप्टेशन किया है। डिफरेंट टाइप के फ्रूट, डिफरेंट टाइप के फ्लावर आपको वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने वाले ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट को। फास्ट तो नहीं ना बोल रहा हूँ, थोड़ा पेस ज़्यादा है, थोड़ा सा हड़बड़ाए हुए हैं, इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहने का मतलब क्या है सर? दिस इज नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। और इनके पास नेकेड सीड नहीं होते हैं, मत नॉट हैव नेकेड सीड। क्लियर है? तो इस क्लास में, इस चैप्टर में मतलब हम लोग समझने वाले हैं कि प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है, फ्लावर क्या है और फ्लावर कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका फोटो ले लीजिए। हो गया है।
अब आपका इस टॉपिक जो है, इस टॉपिक में ये लिखने के बाद आपका इंट्रोडक्शन जो एनसीईआरटी में देखिए, आप देखोगे इंट्रोडक्शन में नीचे लिखा होगा एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एड्स मतलब है जो कि प्रमोट करे, जो कि हेल्प करे, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में लिखा गया है। आप जब रीड करवाए भी थे कल, तो यहाँ पे एड्स, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं कि एड्स ऑफ, जो फर्स्ट एड होता है ना, एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कौन कौन से एड्स हो सकते हैं, तो एड्स की चर्चा करेंगे। एड्स क्या क्या एड है? पहला है फ्लावर। आप देखते हो फ्लावर कलर, फ्लावर तो क्या हम जानते हैं, पीछे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़े हैं कि फ्लावर में क्या पाया जाता है, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट पाए जाते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंडोसियम, गाइनोसियम। इसे कैलिस, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम बताया गया था। जिसमें होता है कैलिस और करोला क्या है, एक्सेसरी पार्ट है, और एंडोसियम, गाइनोसियम क्या है, मोर इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर रिप्रोडक्शन। सेपल्स एंड पेटल्स आएगा अभी टॉपिक में, आप पीछे का रिकॉल करिए, अभी आएगा, अभी जस्ट लिखेंगे। फ्लावर कलर, फ्लावर शेप, ठीक है, फ्लावर शेप और साइज, सेंट, और क्या हो सकता है, इनफ्लोरोसेंस, नेक्टर। ये सब क्या है, आप जानते हैं ना कि जो प्लांट है, प्लांट कलरफुल होते हैं, प्लांट के पास सेंट होता है ताकि पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। डिफरेंट कलर के, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट सेंट रिलीज करते हैं, फ्रेगनेंस रिलीज करते हैं, कौन, प्लांट्स, ताकि पोलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। जब पोलिनेटर अट्रैक्ट होंगे ये सब देख के, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सारे चिप क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो दीज आर द एड्स, जो कि दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स दैट सपोर्ट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, दे आर द, दे हेल्प या फिर एड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक में डाउट है क्या? अब एक नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। फ्लावर में ना डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स, करोला, ये सब अपने आप को क्या किए हैं, अडेप्ट किए हैं। किस लिए से अडेप्ट किए हैं? टू फॉर्म द लास्ट प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस एंड प्रोडक्ट इज द सीड एंड फ्रूट। अगर हम एनसीईआरटी की चर्चा करें, तो एनसीईआरटी में लिखा गया है, यहाँ पे देखिए कि ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अगर आप डाइवर्सिटी देखोगे पूरे इन्वायरमेंट में, फ्लावर का डाइवर्सिटी देखो, फ्लावर के पार्ट की डाइवर्सिटी देखो, तो सब जितने भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, उनके प्लांट के स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग है। फूल का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। उनके अंदर सेपल्स, पेटल्स का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। ये सब पढ़ाया गया है मॉर्फोलॉजी में। इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह का इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिल रहा है। दिस इन्फ्लोरेसेंस ऐसा अलग अलग क्यों है, ऐसा अलग अलग एडेप्टेशन क्यों है? ताकि वो एंड प्रोडक्ट बना सके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो एंड प्रोडक्ट क्या है, सीड है और फ्रूट है। क्लियर है? ये पढ़ाया गया था मॉर्फोलॉजी चैप्टर में कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन किसका करेगा, सीड का करेगा। ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये वही वर्ड लिखा गया यहाँ पे कि इन ए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, flower and floral parts show amazing range of adaptation to ensure the formation of end product of sexual reproduction, that is fruit and seed। तो हम लोग कॉपी पेस्ट यहाँ तो कर नहीं सकते हैं, तो हमको ये वर्ड एज इट इज़ लिखना होगा। एनसीईआरटी का जो ये लाइन है, इस लाइन से आज सवाल ना पूछे, मतलब इस साल अगर सवाल ना पूछे, अगले साल ना पूछे, लेकिन मैं गारंटी दूँ 2-3 साल में नीट में इस लाइन से ज़रूर सवाल पूछने के चांसेज हैं। बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप ए लुक एट डाइवर्सिटी, a look at diversity of structure and inflorescence sense of flower का and floral part, floral parts
So amazing range of adaptation to ensure the formation of end product of sexual reproduction. कोई डाउट है क्या यहाँ तक? एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एंड प्रोडक्ट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो आपको मालूम है ना कि फ्लावर में क्या पाया जाता है? फ्लावर में ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल क्या करेगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन? क्या करेगा सर? सीड का फॉर्मेशन करेगा। ये ओवरी है, ओवरी क्या करेगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन? ओवरी क्या करेगा? फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा ना। कोई डाउट है? यही है एंड प्रोडक्ट। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द एंड प्रोडक्ट। किसका एंड प्रोडक्ट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आज दोनों साथ साथ बनते हैं, ऐसा नहीं है कि आज बनेगा सीड कल बनेगा फ्रूट। क्लियर है? साथ साथ प्रोसेस है। अगर पहले फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल है तो वो बन जाएगा सीड और तुरंत ये क्या बन जाएगा? ओवरी, फ्रूट। आप मैंगो खाते हो, मैंगो का सीड है। मैंगो के ऊपर का जो पल पार्ट है, फ्रूट पार्ट है, फ्रूट बताया गया आपको सब, मेजोकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प, ये सब बताया गया है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। तो ये क्या है? वो सब फ्रूट का पार्ट है और ये किसका पार्ट है? अंदर सीड का पार्ट है। ओव्यूल सीड बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएगा। डाउट है अंतरा? ये पूरा चैप्टर मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। तो ये एंड प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोसेस है? एंड प्रोडक्ट साइमल्टेनियस प्रोसेस। चलिए फोटो लीजिए। हो गया? हो गया? अब हम लोग टॉपिक आपका एनसीईआरटी का लिखा हुआ है 1.1 फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। लिखा है ना कि पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना, उसमें एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका नाम है फ्लावर। अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है, इसका नाम है फ्लावर। हम किसी प्लांट को अक्सर देखते हैं ना, एक प्लांट है जिसके ऊपर डिफरेंट फ्लावर लग रहे हैं, उसका सेंट अलग। जैसे रात रानी फूल देखे हैं? नहीं देखे? रात रानी रात में खिलता है, उसका फ्रेगनेंस, उसका सेंट बहुत अच्छा होता है। वो अलग है, हम रात रानी की बातें कर रहे हैं। उसका छोटा छोटा फ्लावर होगा, छोटा छोटा, और उसका सेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है? वो अभी के मौसम में ही वो उसमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप के फ्लावर है। आप सोचो ना कि किसी गार्डन में जब जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के फ्लावर देखते हैं, और डिफरेंट टाइप के फ्लावर हमें क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? उनके उससे सेंट निकलता है, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। हम दुख के माहौल में होते हैं, खुशी के माहौल में होते हैं, दोस्ती करना है तो हम क्या करते हैं? फूल एक दूसरे को क्या करते हैं? देते हैं। टीचर्स डे हुआ था तो आप सबने क्या किया था सर? फूल गिफ्ट किया था। किसको? टीचर्स को। चिल्ड्रंस डे हुआ था तो जलेबी गिफ्ट किया गया था, उससे भी सेंट निकलता है। ठीक है? तो जलेबी क्या था? जलेबी भी एक तरह का फूल था। ठीक है? तो ये कहानी ये है कि जब भी कोई माहौल होता है उसमें हम फ्लावर गिफ्ट करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि फ्लावर के साथ एक इंटीमेट रिलेशन है, सदियों से चला आ रहा है। क्लियर है? बहुत तरह के कल्चर में देखेंगे कि वो क्या पहनते हैं? फ्लावर को ही गहना के रूप में यूज करते हैं। ठीक है? घर को डेकोरेट करने के लिए हम फ्लावर का यूज करते हैं। अभी दिवाली दशहरा चल रहा था, न्यू ईयर चल रहा था, अभी सरहुल आने वाला है हमारे झारखंड में, तो वही वो तो नेचर का ही त्यौहार है, प्रकृति का ही त्यौहार है। प्राकृतिक पर्व बोला जाता है ना, प्राकृतिक पर्व। तो उसमें हम देखते हैं लड़कियां लोग गजरा पहनती हैं, हाथों में कुछ ऐसे लपेट लेती हैं फूल का, बालों में पहनती हैं, और वो नेचर का ही तो फेस्टिवल है, तो उसमें फ्लावर को भी पूजा जाता है। तो फ्लावर एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी को हम लोग हेडिंग के रूप में लिखेंगे।
फ्लावर क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ तक में डाउट है क्या? बोले हेडिंग में क्या डाउट होगा? सब यूज कर लिया हम, ब्लैक से लिखते हैं। एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। अब ये क्या है? हम बोले कि ह्यूमंस हैज इंटीमेट relation with flower from ancient time, ठीक है। हम फ्लावर का यूज करते हैं, वी यूज फ्लावर कब? कोई सेरेमनी में, कोई फेस्टिवल मनाने के लिए, कल्चर प्रोग्राम करने के लिए, तो हम वी यूज फ्लावर टू एक्सप्रेस क्या सर? लव, प्यार दिखाना हो, दुख का माहौल हो, ठीक है, ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना हो, ठीक है, और फॉर डेकोरेटिव पर्पज, ठीक है, और क्या? फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज, फॉर ऑर्नामेंटल, ठीक है। बहुत तरह के ETC आपको लिख दिया जा रहे हैं, ठीक है। इस सब चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? फ्लावर का यूज़ करते हैं। तो फ्लावर को हम स्पेशल डिफिनेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट, ठीक है, या टू ए बायोलॉजिस्ट। आपका एनसीईआरटी में लिखा टू ए बायोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ए बायोलॉजिस्ट या फिर टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर क्या है सर? फ्लावर को डिफाइन किया गया है। फ्लावर क्या है? मैं हमेशा बोला हूँ, कल भी बोल रहा था कि फूल अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट फूल को फूल बोल रहे हैं तो हमसे बड़ा फूल कोई नहीं होगा। अगर हम बायोलॉजी वाले हैं तो फूल को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फूल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। वो फूल नहीं है, वो फ्लावर है, जिसको हम लोग इतने देर से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। कुछ सोचेगा, सुन रहा होगा, बोलेगा कि अरे ये छोटा सा स्ट्रक्चर फूल को तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट के हिसाब से फूल का मतलब होता है, यानी फ्लावर का मतलब होता है, फ्लावर इज द अकॉर्डिंग टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर इज द मॉर्फोलॉजिकल, फ्लावर इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल, एम्ब्रायोलॉजिकल मार्बल्स। अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू द मी, अकॉर्डिंग टू द यू, फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल मार्बल है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स है, एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों ऐसा बोला गया? कि फ्लावर एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको देख के आप ये बता सकते हो कि ये किस प्लांट का फ्लावर है। क्लियर है? तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। फ्लावर को आप ये देख के ये बोल सकते हो कि फ्लावर के अंदर किस टाइप का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, ये सारी चीज़ आप देखने को मिलेगा। और ये किसका साइट है? सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन का साइट है। उसमें मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। आप पढ़िएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, काफ़ी सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल है, काफ़ी सारे फ्लावर ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल हैं। तो बोल सकते हैं ये साइट किसका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। क्लियर है? इसलिए हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट फ्लावर इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब बात यह कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये भी पढ़ा दिया गया है आपको क्लास 11th मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। तो फ्लावर कैसे बनता है मैं जैसे ही लिखूँगा आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये देखेंगे, ये एक प्लांट है और ये प्लांट का ये ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज द श्याम भगवान SAM, जिसको बोला जाता है सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। दिस सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई
देमसेल्फ अपने आप को मॉडिफाई करके एक स्ट्रक्चर बना लेगा। मॉडिफाई करके क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखिए ये प्लांट था, ये प्लांट के ऊपर अभी क्या हो गया, दिस इज द फ्लोरल मेरिस्टेम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम। आइए फ्लोरल मेरिस्टेम क्या करेंगे, आगे जाके फ्लावर का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बनाएंगे। क्लियर है, ये देखिए ये फ्लोरल मेरिस्टेम आगे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को बनाएंगे अलग अलग एक्सिस पे, अलग अलग नोड पे। देखिए कैसे, यहाँ पे फीमेल पार्ट बना, ठीक है, ये आप देखेंगे मेल पार्ट बना। फिर आप देखेंगे ये कुछ दूसरा कलर नहीं है, ये ब्लू से आप देखेंगे ये आपका सेपल्स बना, पेटल्स बना। फिर आप देखेंगे सेपल्स बना। ये सब कहाँ बन रहे हैं, अलग अलग नोड पे बन रहे हैं, किसके, फ्लोरल मेरिस्टेम के। तो ये देखिए एक्सिस था प्लांट, इसी के अलग अलग नोड पे आपको बनते हुए दिख रहा था ये अलग अलग स्ट्रक्चर। क्लियर है, फर्दर क्या होंगे, ये नोड आपस में कंडेंस हो जाएंगे और बना लेंगे खूबसूरत सा स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लावर। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एमोलॉजिकल मार्बल्स का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको बोलते हैं फ्लावर। ये आगे जाके क्या होंगे, क्या कि इसे क्या बोलेंगे, इंटर नोड कंडेंस होगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओह इंटर नोड। आप समाज में जाके थोड़ी ना सबको ज्ञान देते चले जाएंगे, भाई दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल। अगर हमको कहीं इंटरव्यू देना है तो हम फ्लावर को बोल सकते हैं, सर व्हाट इज दिस। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे क्या है तो फूल बोलोगे तो फिर आपको गधा बोलेगा, तो बायोलॉजी नहीं जानते हो तब वहाँ बोलेंगे। अब उतना थोड़ा डिफरेंस हर जगह बोल सकते हैं, उसका एक ही वर्ड, ये वर्ड किसको एक्सप्रेस कर रहा है, इस पूरे डिफिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इंटर नोड को कंडेंस करेगा और कंडेंस करने के बाद क्या बना लेगा, एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। आइए इस स्ट्रक्चर को एक बार बना देते हैं। ये बना फ्लावर। क्लियर है, ये फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। इसमें ये क्या है, पेटल्स है, सेपल्स है, थैलमस है। ये इस तरीके से एक फ्लावर का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यही तो कहानी लिखा हुआ है, ये मॉर्फोलॉजी में नहीं पढ़ाया गया क्या, मैं यही स्ट्रक्चर बनाया गया हूँ। तो फ्लावर कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ये आप देख रहे हैं। तो हेडिंग लिख सकते हैं, ये हेडिंग क्या था, दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। चलिए फोटो लीजिए, इसके बाद फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, काम हो जाएगा आपका। हो गया, पेन में नहीं काम कर रहा बढ़िया से। हम लोग फ्लावर पढ़ रहे हैं और फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए
ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है थैलेमस, इसको रिसेप्टिकल बोला भी गया है मॉर्फोलॉजी में। रिसीव किया हुआ किसको? फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट को। तो ये क्या है आपका? दिस इज द थैलेमस, ठीक है, रिसेप्टिकल भी इसे बोला जाता है। ये क्या है? पेडिसिल है। पेडिसिल क्या कर रहा है? पेडिसिल क्या कर रहा है? इसको स्टेम से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ स्टेम होगा, स्टेम से कनेक्ट निकला पेडिसिल, ये है थैलेमस। पेडिसिल क्या? स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है। स्टाक मतलब सिलेंडर स्ट्रक्चर है। किसी को गुलाब दिए हैं कभी? तो गुलाब जहाँ पकड़ के से देते हैं वही क्या है? पेडिसिल है। उस गुलाब को जो ऊपर नंगा कर देंगे, तोड़ दे ऊपर से गुलाब, तो आपको फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है टर्मिनल एंड पे, वो क्या है? थैलेमस है। क्लियर है? कांटा प्रोटेक्शन दे रहा है, उसका एडेप्टेशन है। अक्सर सुंदर चीज़ क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। पेडिसिल थ्रोन, तो थ्रोन और स्पाइन में अंतर है। थ्रोन अलग अलग है, स्पाइन अलग है, मॉडिफिकेशन है वो, बस दोनों का काम है एक ही, प्रोटेक्शन देना। अब ये क्या है? इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? इसके ऊपर देख रहे हैं आपका वो छोटा नहीं बन गया इसके रिस्पेक्ट में। ये आपका फीमेल पार्ट है, गाइनोसियम। उसके बाद क्या होगा? एंड्रोसियम। फिर क्या होगा सर? यहाँ पे सेपल्स, सेपल्स, और यहाँ क्या होगा? पेटल्स। क्लियर है? ये आपको ऐसा दिख रहा है। अब इसको स्ट्रक्चर दिख देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है बीच में सेंटर में, दिस इज द, अरे गलती हो गया, दिस इज द, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? पिस्टिल बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कार्पेल भी बोल सकते हैं, पढ़ाया गया आपको। और इसी के काफ़ी सारे पिस्टिल या काफ़ी सारे कार्पेल मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं? गाइनोसियम का फॉर्मेशन करते हैं। गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट। ये जो कहानी आपको दिख रहा है, ये क्या है? स्टेमन है, और काफ़ी सारे स्टेमन मिलकर बनाते हैं एंड्रोसियम यानी मेल पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द मेल पार्ट। ये क्या है? कैलिक्स है। इसको क्या सेपल्स बोलते हैं, और सेपल्स ही क्या है सर? हमारा जनरली ग्रीन कलर का होता है, पढ़ाया गया है, और इसी को हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, कोई डाउट है? ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज द कलरफुल स्ट्रक्चर कॉल्ड पेटल्स। और पेटल्स, काफ़ी सारे पेटल्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं? करोला भी बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल देखिए यहाँ पे, K फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला, जो पूछ रही थी अंतरा, K फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला, A फॉर एंडोसियम, G फॉर गाइनोसियम। ये पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था। कैलिक्स और करोला ये क्या है? दे आर द एक्सेसरी पार्ट, एक्सेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, एक्सेसरी पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर इसेंशियल पार्ट है, तो इसी को लिख सकते हैं और इसेंशियल पार्ट। ठीक है, कोई डाउट है? ये एक्सेसरी पार्ट है तो उतना इसेंशियल नहीं है, बट हेल्प इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे सर? ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? पॉलिनेटर्स को। जैसे हम फूल में क्या देख के अट्रैक्ट होते हैं? मेल फीमेल थोड़ी ना देख के अट्रैक्ट होते हैं, हम उसका पेटल देख के अट्रैक्ट होते हैं, हम उसका सेंट देख के अट्रैक्ट होते हैं। पेटल्स में फ्रेगनेंस होता है, ठीक है। कैलिक्स को अलग अलग स्ट्रक्चर है कैलिक्स का, कैलिक्स स्ट्रक्चर को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। तो एक्सेसरी पार्ट क्या करते हैं? एक्सेसरी पार्ट हेल्प इन द अट्रैक्शन, हेल्प इन द अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेशन को अट्रैक्ट यहाँ लिख सकते हैं, अट्रैक्ट पॉलिनेटर भी लिख सकते थे एक वर्ड में, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्लियर है? ये पूरा कहानी आपका हो गया है। थैलेमस को रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, जिसपे ये सब कुछ को रिसीव किया हुआ है, इसलिए रिसेप्टिकल बोलते हैं। फोटो लीजिए। हो गया? हो गया क्या? कहाँ है कपड़ा? आगे बढ़ते हैं। अब इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स, यही इवेंट अब जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे उस टाइम भी हम यही बात बोलेंगे। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या इवेंट है? इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी ऐसे ही है, सेम टू सेम इवेंट्स। पहला इवेंट है जो बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा सर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखने को मिलेगा? दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का इसकी भी चर्चा करेंगे। गैमेटोजेनेसिस मेल में भी देखने को मिलेगा, मेल गैमेट बनेगा इससे, और फीमेल में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मेल में प्लांट के मेल पार्ट में गैमेटोजेनेसिस होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? और फीमेल में होगा तो क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। कभी ऐसा वर्ड सोचे हैं क्या? जब भी हम 11th में पूरा प्लांट किंगडम में पढ़े हैं इस तरीके से मेगा स्पोर, और जब भी मेगा वर्ड आता है तो फीमेल्स का नाम आता है। फीमेल्स हमारी हिंदू संस्कृति में फीमेल्स को बहुत सम्मान दिया जाता है, और क्यों ना देंगे? क्योंकि फीमेल बड़ी होती हैं, देवी होती हैं। अक्सर देख रहे हो महादेव जी के ऊपर क्या बैठी हैं? काली माँ जीभ निकाल के से खड़ी हैं, ऐसा दिखाया गया है ना। तो वो एक शक्ति का पर्सन दिखाया गया कि फीमेल शक्ति का एक स्वरूप है। कभी इस क्लास में मोटिवेट करने के बोलेंगे कि कैसे फीमेल को शक्ति का स्वरूप क्यों बोला जाता है। जब भी कहीं पूजा होता है तो हम लोग देवी का जल्दी पूजा करते हैं, ज़्यादा पूजा करते हैं, बोलते हैं कि इस देवी का पूजा करिए तभी निदान होगा। तो क्यों ऐसा बोला गया है? तो फीमेल्स को बड़ा माना गया है, बड़ा है, शक्ति का स्वरूप है। क्यों है? उसका एक बायोलॉजिकल आंसर हम आपको देंगे कभी। तो ये क्या है? इसलिए इसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब बड़ा, बड़ा स्पोर। तो मेगा वर्ड जब भी आया तो किससे रिलेटेड है? फीमेल से। ऐसे भी आजकल के डे में देखिए सारे पति अपने फीमेल से क्या हो रहे हैं? डरते रहते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस। गाँव में ये रूल नहीं है, मेरा शादी नहीं हुआ तो हम कहाँ डरेंगे। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा सर? पॉलिनेशन होगा। दूसरा क्या है इवेंट इसी में? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन या मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये लिख सकते हैं, इसमें क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा। इसमें भी चर्चा करेंगे, डिटेल आपको सब पढ़ना है। ये इवेंट ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, सब पढ़ना आपको। ये दो इवेंट आपको प्री फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलेगा।
दूसरा इवेंट क्या है? दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा सर? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या करेगा? फ्यूज करेगा। और फ्यूज करने से रिजल्ट क्या होगा सर? जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ जायगोट फॉर्मेशन। चर्चा करेंगे ना आगे, ये तो पढ़ना है पूरा चैप्टर में, ये तो बस लिखवाया जा रहा है। और एक फिर क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो आपको पहला या पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा सर? सीड बनेगा, ओव्यूल क्या बना लेगा? सीड फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, ये ना एम्ब्रियो बनेगा। ये सारे कहानी आपको देखने को मिलेंगी। सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो, ये सब चीज़ देखने को आप कहाँ मिलेगा? आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी डेवलपमेंट, जायगोट है, जायगोट का डेवलपमेंट करना पढ़ना है। तो इस तरीके से 3 इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्टिलाइजेशन में प्लांट है कि इसमें 2 चीज़ फर्टिलाइजेशन पढ़िएगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी बोलते हैं और एक तो दूसरे को बोलते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सो क्लियर है? तो ये कहानी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में कि किस तरीके से ये होने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो एंड मेगा, माइक्रो एंड मेगा। माइक्रो मेगा खत्म तो 50% चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाते हुए चलेंगे और आपका चैप्टर खत्म करेंगे। अभी गाड़ी आसान धीरे धीरे चलेगी, उसके बाद रफ्तार तेज़ हो जाएगी। टेंशन क्या लेना है? नहीं, तेज़ चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिजिक्स भी तेज़ चल रहा है, बायोलॉजी भी तेज़ हो जाएगा, तो फिर मौका नहीं मिलेगा रिवीजन करने के लिए। तो बैलेंस में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे लिखवाना था, लिखवाना भूल गए, लेकिन हम बता दे रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना। गैमेटो मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। गैमेट के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है? तो मेल गैमेट कैसे बन रहा है उसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। और उसी गैमेटोजेनेसिस को बोला जाता है मेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल में मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये अगले क्लास में, तो अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये कहानी हो गया। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, लिख ही देते हैं। एंडोस्पर्म, कि जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है ना फर्टिलाइजेशन में, जब बोले ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या बनता है? एंडोस्पर्म। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बना लेता है, वही एम्ब्रियो सीड फर्दर फ्रूट बनता है। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लोज हो गया। फ़ोटो ले लीजिएगा और कल क्लास में मिलते हैं। ठीक है?